इकाना स्टेडियम में आया माश का तूफान, लखनऊ ने आरसीबी को दी अदब से मात। बेंगलुरु के खिलाफ आया प्रिंस यादव का जलजला, चेज मास्टर कोहली नहीं खोल पाए खाता। आखिरी 5 मैच से 3 मैच हारी आरसीबी, लखनऊ सुपर जायंट्स की उम्मीदें हुई जिंदा। आईपीएल 2026 का 50वां मुकाबला था और इस मुकाबले में रोमांच के सारे रिकॉर्ड टूट गए। एक वक्त ऐसा लग रहा था जिनकी दिल की धड़कनें कमजोर हैं वो मुकाबला ना देखें, क्योंकि इस तरह से मुकाबला फंसा हुआ था। शुरुआत में जब चेस पर उतरी थी आरसीबी, बहुत बुरा हाल था। विराट कोहली खाता नहीं खोल पाए थे, 8 रन पर 2 विकेट गिर गए थे। फिर पाटीदार और पेडिकल ने जिम्मेदारी संभाली, लेकिन फिर टिम डेविड का तूफान आया। आखिरी ओवर में जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी और दिग्वेश राठी के पास गेंद थी। शेफर्ड और कुणाल पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर भी 9 रनों से मुकाबला आरसीबी हार जाती है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाती है लखनऊ की टीम 209 रन, जवाब में 203 रन बना पाती है आरसीबी की टीम, लेकिन डीएलएस के जरिए मुकाबला 9 रनों से हारते हैं। ये मुकाबला हारने के साथ ही अभी उनके 12 पॉइंट है। पॉइंट्स टेबल में अभी भी टॉप 4 पर आरसीबी मौजूद है, लेकिन अगर आरसीबी आज जीती तो टेबल के टॉप पर पहुंच जाती। वहीं लखनऊ आईपीएल 2026 से बाहर हो जाती, लेकिन ये दोनों काम नहीं हुआ, क्योंकि लखनऊ ये मुकाबला जीत चुकी है। और आज के हीरो की बात करें तो प्रिंस यादव का नाम आता है। मार्श ने भले शतक लगाया था, ऋषभ पंत ने भले 300 के स्ट्राइक रेट से 32 रन बनाए थे, लेकिन जो काम प्रिंस यादव ने किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। दिग्वेश राठी को याद रखा जाएगा। विकेट भले नहीं उन्हें मिले, लेकिन उन्होंने शेफर्ड और कुणाल के सामने 20 रन बचाए हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाते हैं कहां मामला फंसा था, कैसे इस मुकाबले को लखनऊ ने जीता। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की शुरुआत धाकड़ हुई। अश्विन के साथ ओपनिंग के लिए उतरे माश ने आते ही छक्के चौके लगाए। पावर प्ले में टीम ने 68 रन जोड़े। बारिश के बाद जब दोबारा गेम शुरू हुआ तो 24 गेंद पर 17 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मार्श का साथ पूरन ने दिया, दोनों ने 70 रनों की साझेदारी की। दोबारा बारिश के बाद उतरे मार्श 56 गेंद पर 111 रन बनाकर आउट हो गए। इस पारी में उन्होंने 9 चौके और साथ आपको बता दें कि 9 छक्के लगाए। पूरन ने इस मैच में 23 गेंद पर 38 रन बनाए। वहीं आखिर में आए कप्तान पंत ने 320 के स्ट्राइक रेट से 32 रन बनाए। तो कुल मिलाकर लखनऊ की टीम पहले बल्लेबाजी करती है, 209 रन बोर्ड पर लगाती है, 19 ओवर का खेल खेलते हैं और 3 विकेट गंवाते हैं। पावर प्ले में 68 रन जोड़ते हैं, 1 भी विकेट नहीं गंवाते हैं। मिडिल ओवर्स में 87 रन बनाते हैं, 1 विकेट गंवाते हैं। डेथ ओवर में टीम 50 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब हो जाती है। इस तरह से 209 रन बोर्ड पर लगते हैं। 1 ओवर और होता तो शायद ये स्कोर 220 या 225 तक पहुंच जाता, लेकिन फिर अगर बात करें डीएलएस मेथड की तो बारिश की वजह से 1 ओवर घटता है, जिसके बाद डीएलएस मेथड का यूज किया जाता है। यहां पर टीमों के रिसोर्स देखे जाते हैं और उनकी क्षमता देखी जाती है, जिसकी वजह से टारगेट जो दिया जाता है आरसीबी को 213 रनों का दिया जाता है। अब बारी थी रनचेज की। क्या हुआ रनचेज में, चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब हुई। पहले ओवर में शमी ने बैथल को आउट कर दिया। दूसरे ओवर में प्रिंस यादव ने विराट कोहली को बोल्ड कर दिया। 2 विकेट गिरने के बाद पाटीदार और पेडिकल ने 53 गेंद में 95 रनों की साझेदारी की। 11वें ओवर में फिर प्रिंस का जलवा देखने को मिला। पहली गेंद पर पेडिकल और 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा को आउट कर दिया। 12वें ओवर में कप्तान पाटीदार को शाहबाज ने आउट कर दिया। रजत ने 31 गेंद पर 61 रनों की पारी खेली। इसके बाद कुणाल और टीम ने डेविड ने मोर्चा संभाला। यहां से आरसीबी को 36 गेंद पर 91 रनों की जरूरत थी और यहां से जब रनचेज शुरू होता है तो 40 रनों की पारी खेलते हैं 17 गेंदों में टिम डेविड के आउट होने के बाद शेफर्ड मैदान पर आते हैं और पहली 2 गेंद पर 2 चौके लगाते हैं, लेकिन शेफर्ड और कुणाल पांड्या मुकाबले को फिनिश नहीं कर पाते। हर ओवर में 15 रनों की जरूरत थी आखिरी 6 ओवरों में, और यहां पर आखिरी ओवर में 20 रनों की जरूरत थी, 20 रन बना नहीं पाते। दिग्वेश राठी आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन खर्च करते हैं और ये मुकाबला लखनऊ के खेमे में चला जाता है। एक वक्त लगा था शहबाज गेंदबाजी करेंगे, लेकिन पंत ने दिग्वेश राठी पर भरोसा जताया। दिग्वेश ने कमाल की गेंदबाजी की और उसका फायदा लखनऊ को मिला। लखनऊ लगातार 8 मुकाबले हार चुकी थी अपने इस मैदान पर, लेकिन आखिरकार उन्हें आरसीबी के खिलाफ जीत मिली है और लखनऊ की उम्मीदें भी आईपीएल 2026 में अभी जिंदा हैं। अगर बात करें आज लखनऊ की गेंदबाजों की तो शमी को 1 विकेट मिलता है, वो बैथल को आउट करते हैं। प्रिंस यादव को 3 सफलताएं मिलती हैं। विराट कोहली, जितेश शर्मा पेडिकल को चलता करते हैं। इसके अलावा शहबाज अहमद को भी 2 सफलताएं मिलती हैं। शहबाज ने टिम डेविड को आउट किया और रजत पाटीदार को
आउट किया। शहबाज के पास मौका था कि 20 ओवर कर सकते, लेकिन अगर शहबाज आते तो शायद उनके खाते में 20 रन आ जाते, लेकिन यहाँ पर दिवेश राठी की तारीफ करिए, खूब तारीफ करिए, उन्होंने 20 रन बचाए आरसीबी के धुरंधर बैट्समैन के सामने। तो इस तरह से इस मुकाबले को 9 रनों से जीत चुकी है और इसी के साथ अब उनके इस सीजन में 3 जीत हो चुकी हैं। अब तक 2 ही मुकाबले जीते थे, लेकिन अब उनकी 3 जीत हो चुकी हैं। तो चलिए आपको मैं पॉइंट्स टेबल का हाल दिखा देता हूं। तो पहली टीम की बात करें तो वह हैदराबाद, जिसने 11 मुकाबले खेले हैं। 11 मुकाबलों के बाद उनके पास 14 पॉइंट हैं। फिर आती है पंजाब की टीम जो दूसरे पायदान पर है, जिसके 10 मुकाबले खेले हैं। 10 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीते हैं, 1 मुकाबला रद्द हुआ था, 13 पॉइंट है। आरसीबी अभी भी तीसरे पायदान पर है, 10 मुकाबले खेलते हैं जिनमें उसे 6 मुकाबलों में जीत मिलती है, 4 मुकाबलों में हार मिलती है, 12 पॉइंट उनके पास हैं। आरआर भी नंबर 4 पर है, 10 मुकाबलों में 6 जीत 12 पॉइंट है। और नंबर 5 पर गुजरात है, वो भी 10 मुकाबलों में 6 जीत है, 4 हार है, 12 पॉइंट है। नंबर 6 की बात करें तो वहां पर सीएसके आती है। सीएसके के हैं 10 मुकाबलों में 10 पॉइंट, 5 जीत है, 5 हार है। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर जो टीम है वो दिल्ली है, जिसके पास 8 पॉइंट है, अभी भी उनके 4 मुकाबले बाकी हैं। नंबर 8 की बात करें तो केकेआर है, जिसके पास 7 पॉइंट है। नंबर 9 पर है इस वक्त मुंबई इंडियंस, जिसके पास 6 पॉइंट है। और नंबर 10 पर है इस मुकाबले को जीतने के बाद भी लखनऊ, उसके पास भी 6 पॉइंट है। लखनऊ का रन रेट मुंबई से खराब है, जिसकी वजह से ये 10वें पायदान पर बने हुए हैं। इन्होंने भी अपने 10 मुकाबले खेल डाले हैं और इन 10 ये इनका 11वां मुकाबला था, अब इनके या कहें इनका 10वां मुकाबला था। 10वें मुकाबले के बाद उनके खाते में सिर्फ 3 जीत है। यहां से 4 मुकाबले उनके बाकी हैं, अगर 4 में से 4 मुकाबले जीतती है तो उनके 8 पॉइंट हो जाएंगे और 8 से 14 पॉइंट हो सकते हैं मैक्सिमम। और 14 पॉइंट के साथ भी, अच्छे रन रेट के साथ भी, बाकी टीमों के हार जीत के साथ भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया जा सकता है। अगर बात करें आरसीबी की तो उनके लिए चीजें बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। अभी भी उनके इस मुकाबले के बाद भी 4 मुकाबले बाकी हैं। 4 में से 4 मुकाबले जीतेंगे तो 8 पॉइंट होंगे और 12-8 20 पॉइंट होंगे। 3 मुकाबले जीतेंगे तो 18 पॉइंट, 2 मुकाबले भी जीतते हैं तो 16 पॉइंट। 16 पॉइंट में प्लेऑफ बड़े आराम से पहुंचा जा सकता है। तो आरसीबी के लिए भी मुसीबत नहीं है। हालांकि अगर लखनऊ के मुकाबले जीते तो 2 मुकाबले सीएसके को हराने होंगे, जो आने वाले समय में इन्हें खेलना है। तो दिलचस्प है ये प्लेऑफ की जंग। फिलहाल आपको क्या लगता है, कौन सी वो 4 टीमें होंगी? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलना।